तो आज आपकी जो है मार्केटिंग से ठीक है। रिलेटेड क्लास है। तो मैं स्टोर पर आता हूँ, यहाँ पर स्टोर के होम पेज से एड मैनेजर तक जाने का सफर, और फिर उसके बाद मार्केटिंग का हमने फर्स्ट ऐड कैसे करना है, तो ये सारी चीजें कवर करेंगे इस लेक्चर में। सही है, अगर लेक्चर एंड भी हो गया तो दोबारा से रिकनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपके सामने जो है यहाँ पर फेसबुक और इंस्टाग्राम This की meeting is एप्लीकेशन में being recorded. इंस्टॉल करूंगा, ठीक है। तो वो जो है हाँ। यहाँ पर फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल होगी। सही है, उस पर आप क्लिक करोगे, जब उस पर आप क्लिक करोगे तो देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाए। देन आप यहाँ पर क्रिएट ऐड पर जब क्लिक करोगे तो एक न्यू टैब पे आपका ऐड अकाउंट आपके सामने, एक जो है लॉगिन करने का ये तरीका है, ठीक है, जो इजी वे है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप अगर बिजनेस भी सर्च करो ना, एक बार आपने लॉगिन किया तो आपके सामने आ जाता है। सेकंड ये है कि आप एक बार ओपन करके उसको स्टार कर लो, वो आपके पास पिन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं स्टोर से गया हूँ, यहाँ पर मैंने जो एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है, क्रिएट ऐड पर क्लिक किया, मेरे सामने ऐसा इंटरफेस शो हो गया है। सही है, यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग हो रही है और अभी मेरे सामने ऐड अकाउंट मेरा आ जाएगा। तो ये आपका ऐड अकाउंट है। इसके बाद यहाँ पर जो है ना, आप अपना मतलब जो कंपेन एक्टिव की होती है वो सारी चीजें आपको शो होती है। जो हमें CTR आ रहा होता है, जो हमें रिजल्ट आ रहा होता है, हम अपनी कंपेन को ऑफ ऑन कर सकते हैं, एक न्यू कंपेन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को तो जब हमें रिजल्ट मिल जाएगा तब हम इन सेक्शंस को समझेंगे। बिजनेस मैनेजर कहाँ पर है, देखो यहाँ पर, ये जो समझो, ये बहुत इजी वर्ड्स में समझाता हूँ। यहाँ पर जो टायर का ऑप्शन बना हुआ है इस पर आप क्लिक करोगे ना, सेटिंग का ऑप्शन है, तो आपका ये business.facebook.com इस पेज पे आप आ जाओगे। तो ये जो आपका ये बिजनेस मैनेजर है, ठीक है। ये तो मैंने कल की क्लास में आपको समझाया था कि बिजनेस इन्फो में अपनी डिटेल ऐड करनी होती है, ठीक है। यहाँ पर आपने मतलब सारे सेक्शन आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाए थे। ये देख लेते हैं कि सबसे पहले पेजेस का ऑप्शन होता है। पेजेस के ऑप्शन में आपके जितने पेज होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, ठीक है। आप कोई और पेज भी कनेक्ट कर सकते हो, मीन कि यहाँ पर जितने पेज आप कनेक्ट करोगे सबको एक ही जगह पर आप मैनेज करोगे। सही है। इसके बाद यहाँ पर ऐड अकाउंट, ऐड अकाउंट में जो आपका ऐड अकाउंट होगा वो होगा, आप यहाँ से भी जो है अपना ऐड अकाउंट लॉगिन कर सकते हो। ओपन इन एड्स मैनेजर, एक न्यू टैब पे ये बिजनेस मैनेजर भी लॉगिन रहेगा, एक न्यू टैब पे हमारा ऐड अकाउंट भी अगेन ओपन हो गया। और यहाँ से जब आओगे तो फर्स्ट ऐड अकाउंट ही आएगा। इसके अलावा यहाँ पर नीचे जो है इंस्टाग्राम अकाउंट, तो आप देख सकते हो इंस्टाग्राम अकाउंट भी हमने कनेक्टेड किया हुआ है, ठीक है। और व्हाट्सअप हमने नहीं करना। मीन व्हाट्सअप हम तब यहाँ पर कनेक्ट करते हैं ना जब हम लीड जनरेट करना चाहते हैं। हम मतलब अभी हमने अरबियों से तो बात करके कुछ नहीं करना ना, हमने मतलब अभी लीड जनरेट नहीं करनी, ठीक है। अभी हमने जस्ट सेल जनरेट करनी है। तो जब आप कह लो कि इस स्किल के आप ऐड रन कर रहे हो, ठीक है, क्लाइंट हंटिंग के लिए, किसी और चीज के लिए, तो तब आप व्हाट्सअप जो कनेक्ट करोगे तो फिर आपके ऐड अकाउंट में जब ऐड एक्टिव होते हैं तो शॉप नाउ के साथ एक व्हाट्सअप का भी सेक्शन बना होता है। तो अभी हमने वो कनेक्ट नहीं करना है। इसके अलावा पिक्सल, पिक्सल कहाँ पर होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्सल, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करते हो पिक्सल, मैंने आप लोगों को समझाया था, जैसे हम फिजिकली शॉप बना लेते हैं उसमें कैमरा लगाते हैं ना कि कौन सा कस्टमर आया, उसने क्या ऐड टू कार्ट किया, क्या चीज खरीदी है, मतलब कितने पैसे दिए। तो इस तरह ये समझो आपके ऑनलाइन स्टोर का कैमरा है, इजी वर्ड्स में, ठीक है। तो ये हर एक चीज ट्रैक करेगा कि भाई कितने कस्टमर आए हैं, कौन से कस्टमर ने ऐड टू कार्ट किया, कौन से कस्टमर ने परचेज किया, इवन कि उस कस्टमर की ईमेल नंबर, हर एक चीज हमारे पास स्टोर होगी। उससे हम फिर ये होता है ना, जितना हमारा पिक्सल वार्म अप होगा तो हम लुक अलाइक ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। लुक अलाइक मीन कि हम मतलब उसको नेम से ही आपको समझ आ गया होगा, हम मतलब मिलती जुलती ऑडियंस, जो हमें पहले से इंटरेस्ट आई हुई है, जो हमें पहले से परचेज आई हुई है, हम फेसबुक को कहते हैं कि हमें इस तरह की और ऑडियंस ला कर दो। सही है। तो यहाँ पर ये पिक्सल भी देख सकते हो कनेक्टेड है। इस तरह ये आपका मैं रेडी करके आपको दूंगा। हमजा भाई आप भी बाकी हाथ मत मारो, ठीक है, कुछ मत करो। और आपका तो तैयब भाई मैं कर रहा हूँ, ठीक है, उसका तो हमने रिव्यू के लिए सेंड किया, तो वो जैसे ही सही हो तो ये सारी चीजें कनेक्टेड करके डन कर लेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है, आगे हम ऐड को देख रहे हैं, ठीक है, कि हमने अपना ऐड, फर्स्ट ऐड कैसे चलाना है, कंपेन को समझ रहे हैं। तो बिजनेस मैनेजर में हमारा भी कोई काम नहीं है, मीन के ये मैं आपको डन करके दूंगा। सही हो गया। अब यहाँ पर ऐड अकाउंट में ये होता है, सबसे पहले जो मैंने आपको बोला है, बिजनेस मैनेजर विजिट करना चाहते हो ना, तो आप यहाँ से जो है ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो सेटिंग का ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे तो आपका बिजनेस मैनेजर ओपन हो जाएगा। सही है। फर्स्ट आपका ऐड अकाउंट ही ओपन होगा। जब आप यहाँ से भी आओगे ना अपने स्टोर से, तो अब ये ऐड अकाउंट है, तो इस ऐड अकाउंट में जो है हम देखते हैं कि हमने कंपेन कैसे क्रिएट करनी है, उसके डिफरेंट सेक्शंस को एक कंप्लीट एक कंपेन बनाकर देखते हैं। सही हो गया। इसके अलावा यहाँ पर ये जो सेक्शन है इसमें आपको कोई काम नहीं है, ठीक है। अकाउंट ओवरव्यू कर सकते हो, उसके अलावा जो है जिस पोर्टफोलियो पे शिफ्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो। यहाँ से भी पोर्टफोलियो पर जो है शिफ्ट कर सकते हो, जो एक रिस्ट्रिक्टेड था एक हमने न्यू बनाया है, ठीक है। यहाँ पर देखो आपके सामने क्रिएट का ऑप्शन है। अब यहाँ से जो है मैं ऐड को देख कवर करने लगा हूँ। सही है। तो जो क्वेश्चन हो तो फिर आप लास्ट में भी कर सकते हो, साथ में भी पूछ सकते हो। सबसे पहले देखो, जब भी आपने ऐड क्रिएट करना है ना, तो आपने यहाँ पर क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्रिएट के ऑप्शन पर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर अब ये जो एरर्स है, अकाउंट इन्फो नीडेड, तो ये पेमेंट मेथड हमने अभी एक्टिव नहीं किया हो तो वो कह रहा है, ठीक है। अब हम लोगों ने भी पेमेंट मेथड अभी एक्टिव नहीं करना है, आप लोगों ने जो है कंपेन बनाकर उसको ड्राफ्ट में रखने, मैंने उसको चेक करना है कि यार आप लोगों ने कितना सीखा है। देखो कंपेन हम एक्टिव कर लेंगे, कार्ड भी लगा लेंगे। मैं अगर आपके लिए करूं, मैं यहाँ पर अगर आपके लिए करूं, आपके अकाउंट में आपको सेल भी शुरू हो जाएगी।
बट उसका फायदा नहीं होगा, वो फिर आप लोगों ने वो स्किल नहीं सीखी, ठीक है। तो फिर अब मैं उसके बाद और बिजी हो जाऊंगा, या मेरा और कोई मीटिंग होगी, क्लाइंट होगी, कस्टमर होंगे, तो आप फिर क्या करोगे, फिर आप ऐड किससे चलवाओगे, ठीक है। तो आपने भी ये स्किल सीखनी है, ये स्किल आप सीख गए तो आप, मैं कहता हूँ, कुछ भी सेल कर सकते हो, सही है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपके सामने ये होगा कि चूज कैंपेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो हमने अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है कि हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है। अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड, ऐप प्रमोशन, इनकी तरफ आपने नहीं जाना, ठीक है। यूट्यूब पर आपको कोई बता रहा होता है कि भाई अपनी फर्स्ट कैंपेन अवेयरनेस की चलाओ और फर्स्ट कैंपेन इसकी चलाओ, वो जस्ट अपना एवरेज व्यू ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, यूट्यूब की वीडियो को खींचने के लिए जो है वो ये चीज करते हैं। आपने हमेशा जो है सेल पर आना है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ही सेल है, हमने सेल बनानी है भाई। हम लीड बनाकर अरबियों के साथ हम क्या करेंगे कि वो हमसे बातें करेंगे, या हम अपनी स्टोर पर ट्रैफिक ला के हमें क्या मिल जाएगा, या अवेयरनेस करा के हम अपना, हाँ, अपना कोई हम ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, हमने चाइना से सोर्सिंग किया, उसका हमने जो है ब्रांडिंग की हुई है, उससे हम अवेयर कर सकते हैं कस्टमर को, ठीक है। बट हमने सेल करनी है तो हम सेल ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे, सही है। इस सेल ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप जो है कंटिन्यू का ऑप्शन आपको मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर लोगे। जब आप इस पर क्लिक कर लोगे तो देन आपके सामने थोड़ी सी लोडिंग होगी और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा, सही हो गया। यहाँ पर आपने अब क्या करना है, देखो यहाँ पर अब मैंने कल आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर पहले इन तीनों को समझो कि ये क्या है। सबसे पहले यहाँ पर कंपेन लेवल है, ठीक है, यहाँ पर एड सेट लेवल है, यहाँ पर एड लेवल है। पहले इन तीनों को समझो। हारिस भाई, कल आपने क्लास मिस कर दी थी, तो कल के लेक्चर में मैंने ये समझाया हुआ, बट फिर से मैं समझा देता हूँ, और तैयब भाई आप लोगों को तो ये पता होगा, ठीक है। यहाँ पर ये कंपेन लेवल है हमारा, सही है। इसके नीचे ये एड सेट लेवल है, इसके नीचे ये एड लेवल है, सही है। कंपेन लेवल को हमने कभी भी डुप्लीकेट नहीं करना, कंपेन लेवल एक ही रहेगा। मैंने आपको बहुत जो है मिसाल देकर फैमिली, मैंने ज्वाइंट फैमिली सिस्टम बनाकर आपको मैंने समझाया था कि यार ये जो कंपेन है ये समझो हमारा दादा अबू है, ठीक है, घर का। इसके नीचे ये इसका बेटा है, फिर इसके नीचे अब यहाँ पर दादा अबू तो एक ही रहेगा ना घर का, उसको तो आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते। बट ये जो एड सेट लेवल, इसको आप जितना चाहो मल्टीपल कर सकते हो, बट ये भी नहीं कि आपने 10 एड सेट बनाकर 10 प्रोडक्ट लगाए हुए ऊपर कंपेन में $30 बजट दिए हुए, तो इस तरह से भी काम नहीं होता। आपने यहाँ पर मीन के 3 एड सेट बना लो, ज्यादा से ज्यादा 4, इससे ज्यादा एड सेट ना बनाओ, ठीक है। और फेसबुक पर तो, सॉरी, यूट्यूब पर तो आपको ये चीजें मैं कहता हूँ सिखाते भी नहीं है कि आपको कहें कि इस तरह एड सेट बनाओ, ये इतने एड सेट बनाओ। वो आपको जस्ट इसी तीनों में जो है काम करना, कंपेन बनाना सिखाते हैं, और इस एक एक सेक्शन पे फजूल में आपका जो है टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जो मेन चीज है, जो मार्केटिंग है, जो लोग पेड कोर्सेज में भी नहीं सिखाते, वो देखो, सबसे पहले आपने कंपेन लेवल जो है ना, यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लिखना है, ठीक है। आपका, आप क्या सेल करना चाहते हो, अपनी याद दिलाने के लिए, ऐड का आपका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सही हो गया। तो यहाँ पर नेम जो है मैं रखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं वॉच सेल कर रहा हूँ, मैं कोई मोबाइल कवर सेल कर रहा हूँ, मैं कोई क्रीम सेल कर रहा हूँ, मैं अपनी याद दिलाने के लिए रखूंगा कि भाई ये ऐड मैंने इस प्रोडक्ट का रन किया था, सही है। जैसे अब मैं अपना ऐड अकाउंट बताऊं तो मैं मल्टीपल एड सेट चला रहा हूँ, क्लाइंट्स के लिए भी चला रहा हूँ, अपने लिए भी चला रहा हूँ, मैं उसका नेम रखता हूँ। तो यहाँ पर मैं वॉच सेल करना चाहता हूँ, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच कर लूंगा, सही है। आगे मैं अब क्या चलाना चाहता हूँ, एक होता है ब्रॉड एड। ब्रॉड मीन हम पूरे यूएई में या जिस कंट्री में काम कर रहे हैं उस पूरे उस कंट्री को टारगेट करते हैं, ठीक है, उसको ब्रॉड एड कहते हैं, ठीक है, मार्केटिंग की लैंग्वेज में। तो हम ब्रॉड एड अगर चलाएंगे तो हम पूरे, अब यूएई में हम सेल कर रहे हैं या कैसे में, तो हम पूरे यूएई को टारगेट करेंगे, उसमें हम कोई नैरो टारगेटिंग नहीं करेंगे। मीन उसमें हम किसी जगह को, अजमान को, या वहां पर अंदर किसी सिटी को हम टारगेट नहीं करेंगे, हम पूरे यूएई को टारगेट करेंगे ब्रॉड एड में। क्लियर हो गया। इसके बाद होता है, और कोई कहता है मैंने लीड ऐड चलाया। लीड मीन वो यहाँ पर जो है वाश लीड लिख लेता है, वो लीड जनरेट करता है, वो अपना व्हाट्सअप वगैरह भी लगा लेता है, ठीक है। इस तरह आप जो भी कंपेन, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो आप यहाँ पर देखो। मैं अब मतलब यहाँ पर ये फर्स्ट एड सेट मैं जो बना रहा हूँ ना, तो मैं वॉच कंपेन लेवल यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने COMP कर दिया, ठीक है, शॉर्ट। तो ये वॉच कंपेन, ठीक है, ताकि मुझे याद रहे कि ये कंपेन इस प्रोडक्ट की है। इसके नीचे यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है, स्पेशल ऐड कैटेगरीज हो, ये अगर जो मैं फेस यूट्यूब पे सिखा रहा होता ना, तो मैं ये करता कि यार यहाँ पर आप ये करो, ये रीड करके बताता, अपनी वीडियो को खींचता, क्योंकि मुझे जितना लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर रहेंगे उतना मुझे अर्न होगा, ठीक है। तो वो उन चीजों के पीछे आपने नहीं जाना, यहाँ पर मीन के आपका कोई काम नहीं, जस्ट आपने नीचे आ जाना है। अगर तो ये सेक्शन आपका ऑन हो, एडवांटेज प्लस कैटलॉग इस तरह से, ठीक है, तो इसको आपने ऑफ कर देना है। अभी हमने इसको ऑफ ही रखना है, इसको हमने ऑन नहीं करना। कैटलॉग मीन आप फेसबुक को कह रहे हो कि मैं कैटलॉग ऐड रन करना चाहता हूँ। कई बार आपने देखा होगा आपके सामने फेसबुक पर अगर ऐड आए तो पिक्चर होती है, नीचे शॉप नाउ लगा होता है, तो हम पिक्चर ऐड, कैटलॉग ऐड नहीं चला रहे। मीन के ये जो बिजनेस मैनेजर है ना, जस्ट शॉपिफाई के लिए नहीं बना हुआ। यहाँ पर लोग बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रहे हैं, जो रियल स्टेट में वो भी काम कर रहे हैं। मीन के देखो फेसबुक अब इतना
जो है ना वो हो चुके हैं। लोग कहते हैं कि यार हमने जो है अपना क्रिएटिव मीन के इस तरह बनाना है, उस तरह बनाना है। नहीं भाई, फेसबुक पर अगर आप अपनी एक पिक्चर भी लगा लोगे ना, एक बिल्डिंग की पिक्चर आपने लगा दी, ठीक है, उसको आपने बजट दे दिया, यहाँ पर आपने जो कैटलॉग ऐड चला दिया, वो क्या करेगा ऑटोमेटिकली, फिर उन लोगों को आपका एड सेट बताएगा जो रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि आपने बिल्डिंग की इमेज लगाई हुई है। तो इतना मतलब ये एडवांस हो चुका है एआई। तो ये हमने कैटलॉग ऐड वगैरह ये इसको मशरूती नहीं करने देनी, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। फेसबुक को हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर जो है बजट होगा, ठीक है हमारा। तो अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को बोला था अगर आप यहाँ पर बजट लगाते हो, ठीक है, तो फिर आपको एड सेट में बजट नहीं देना होता, ठीक है। आप बिगिनर हो, आपने अभी पहले सीबीओ कैंपेन सीखनी है। एबीओ का मतलब ये होता है ना, ये मैंने कल की क्लास में बताया था, एक होती है सीबीओ कैंपेन और एक होता है एबीओ कैंपेन। सीबीओ मीन कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। हम अपना कैंपेन लेवल पे बजट देते हैं। कैंपेन लेवल कौन सा है? ये आपका कैंपेन लेवल है, आप यहाँ पर अपना बजट देते हो, ठीक है, सीबीओ कैंपेन में। एक होता है एबीओ कैंपेन, मीन के एड बजट ऑप्टिमाइजेशन, हम अपना एड सेट लेवल पे बजट देते हैं। अगर हम एबीओ कैंपेन रन कर रहे हैं, एड सेट पे बजट दे रहे हैं, तो फिर यहाँ पर हम जिस इसको जितना डुप्लीकेट करेंगे ना, तो हम हर एक एड सेट में अलग से बजट देंगे अपने हिसाब से। और अगर हम सीबीओ कैंपेन रन कर रहे हैं, कैंपेन लेवल पे बजट दे रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पर ही जस्ट बजट देंगे। नीचे हम जितने एड सेट बनाएंगे उनमें ऑटोमेटिकली स्टार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। और उसमें जो है फिर जब थोड़ा सा टाइम गुजर जाएगा, तो जो एड सेट हमें अच्छा रिजल्ट ला कर दे रहा होगा, फिर उसमें ज्यादा जाएगा, ठीक है, बजट। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, यहाँ पर अभी मैं सीबीओ कैंपेन बनाने लगा हूँ। एबीओ को सिंपल है, मीन वो मैं आपको लास्ट में समझा दूंगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पर आप कैंपेन लेवल पे मैं बजट देना है। जब भी आपने ऐड चलाना है, आपने कैंपेन लेवल पे बजट देना है, ठीक है। अब ये जो है दरम में है, आपका ऐड अकाउंट हो सकता है डॉलर में हो, ठीक है, डॉलर में ज्यादा अच्छा रहता है। इसका दरम में इसने बोला, तो दरम में बना लिया, सही है। आपका ऐड अकाउंट जो है वो डॉलर में होगा, या आप पीकेआर में भी कर सकते हो, बट डॉलर या दरम में सही रहता है। तो ये दरम में है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कह लो कि अगर यहाँ पर मैंने बजट दिया 100 दरम, 100 दरम मीन के मैं यहाँ पर अगर डॉलर का बताऊं, 100 दरम मैं जो है $30 अपना बजट दे रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर मैंने 100 दिया, तो अगर मैं यहाँ पर 100 दूंगा ना, तो देखो इसका कुछ टैक्सेस वगैरह होती है। योर मैक्सिमम डेली स्पेंड जो है, ये क्या कह रहे हैं, 131 तक आपका डेली बजट जाएगा, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको करता हूँ 70 दरम, ठीक है। अभी मीन के मैंने जो है अगर डॉलर में देखा जाए, तो ये मैंने $30 अपना बजट दिया हुआ है, ठीक है। तो पीकेआर में आप देख लो क्या बनता है। तो यहाँ पर हमने, अब देखो बहुत से लोग जो है यूट्यूब पे क्वेश्चन करते हैं, लेक्चर में यूट्यूब पे भी यूज कर लूंगा कि यार हमने अपना मतलब डेली बजट क्या लगाना है। देखो, डेली बजट आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, आप सेल क्या करना चाह रहे हो, आपका जो प्रोडक्ट है उसमें आपका प्रॉफिट कितना है, इस पे डिपेंड करता है। मीन के आप देखो, आप एक 15 दरम का प्रोडक्ट है जंबील के पास, ठीक है, समझ तो आ रहा है ना भाई, जहां पर समझना है आप पूछ सकते हो। 15 दरम का एक प्रोडक्ट है, सही हो गया। उसको आपने जो है 18 दरम उसमें 15 दरम, 18 दरम उसमें डिलीवरी चार्जेस ऐड की, ठीक है। मैं आपके सामने यहाँ पर प्रॉपर कैलकुलेट कर लेता हूँ, ताकि आपको ये जो बजट रखना है ना, यही बात लोगों को समझ में नहीं आता। कहते हैं हम डेली बजट अपना कितना रखें, कोई 20 रख रहा होता है, कोई 50 रख रहा होता है, तो इस तरह से नहीं होता भाई। यहाँ पर ये मैंने ओपन किया, देखो सबसे पहले अगर एक 15 दरम का प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें मैं सबसे पहले क्या करूंगा, डिलीवरी चार्जेस ऐड करूंगा, क्योंकि हम फ्री डिलीवरी ऑफर कर रहे हैं स्टार्ट में। अगर नहीं कर रहे तो मत ऐड करो, अगर फ्री डिलीवरी नहीं कर रहे, बट आपके स्टोर न्यू है तो स्टार्ट में फ्री डिलीवरी आपने ऑफर करना है, ऑल इन यूएई ऑल इन के से। तो यहाँ पर मैं देता हूँ 18 दरम डिलीवरी चार्ज है, बस 20 कर लेता हूँ मैं, ठीक है। फिर भी कॉल कंफर्मेशन भी होनी है, तो मतलब ये प्रोडक्ट 35 दरम जो है, समझो एक प्रोडक्ट 15 दरम का है जंबील के पास, तो 35 दरम जो है हमसे जंबील रखेगा अपने पास। अब इसके बाद हमने अपना प्रॉफिट लगाना है। अब वो जो 15 दरम का प्रोडक्ट है, वो मार्केट में कोई 47 में सेल कर रहा है, कोई 57 में सेल कर रहा है दरम में, ठीक है। कोई जो है उसको 60 में सेल कर रहा है, मीन के उसको 80 से लेके 50 के बीच में जो है सेल आ रही है, ठीक है। मार्केट में नून पर, अमेजोन पर, डिफरेंट साइट्स पर आपने सर्च किया, सही है। तो आपने क्या करना है, अपना प्रॉफिट भी इतना ज्यादा नहीं रखना। मीन के अगर हम इसमें अभी 20 दरम प्रॉफिट अपना रख लें, सही है, या हम इसमें अभी 30 दरम अपना प्रॉफिट रखें, तो प्लस यहाँ पर 30 करते हैं, तो यहाँ पर ये 65 का प्रोडक्ट बन रहा है। तो हम इसमें 30 दरम अपना प्रॉफिट, काफी ज्यादा हो जाएगा प्रॉफिट। अभी स्टार्ट में आपने नहीं रखना, 20 दरम इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। तो 35 तो हमसे जंबील रखेगा, इसमें हम 20 करें तो ये 55 का बन रहा है, ठीक है। मीन कि अब 55 दरम प्रोडक्ट की प्राइस है, 20 दरम उसमें हमारा प्रॉफिट है। उस प्रोडक्ट का हम अब ऐड चला रहे हैं, तो उसका हम बजट कितना देंगे, इसका अब हम बजट जो है दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मीन के यहाँ पर हम इसका $20 बजट देंगे, डेली बजट, ठीक है। हमारा 20 दरम प्रॉफिट है, हम $20 जो है डेली बजट देंगे इस पे। अब वो जो डेली बजट है, अब देखो कोई आपको $20 में जो है एक परचेज नहीं आने वाली,
आपको $20 पर हो सकता है, अगर आप मार्केटिंग स्किल आपकी अच्छी हो ना, आपने फर्स्ट एड पे तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, बट जब आप थोड़ा सा आपका पिक्सल वार्म अप हो जाता है ना, आपके फेसबुक अकाउंट को, आपके पेज को, आपके एड अकाउंट को पता चल जाता है, वार्म अप हो जाता है कि यार इसको इस तरह के इंटरेस्ट चाहिए, इस तरह के लोग इस पर आकर परचेजेस कर रहे हैं, तो फिर आप अच्छे से टारगेटिंग करते हो। मीन के $20 में आपको कह लो कि 30-40 ऑर्डर भी मिल सकते हैं अगर आपकी मार्केटिंग स्किल अच्छी है। तो पहले प्रॉपर आप लोगों ने मार्केटिंग सीखनी है। अगर डायरेक्टली अभी मैं आप लोगों को उन मंजन सेलर की तरह आपको मैं ले जाऊँ ना कि आप अपना एड एक्टिव करो, तो आपको सारी 3-4 परचेजेस आएंगी, आप मतलब प्रॉफिटेबल नहीं होगे। ठीक है, तो पहले इन स्किल्स को आपने सीखना है, उस पर फिर अप्लाई करना है, उसको चेक करना है। ठीक है, ड्राफ्ट पे रखनी है कंपेन, उनको मैंने चेक करना है प्रॉपर, हमने ये चीज सीखनी है। तो मीन के अभी $20 मैंने बजट दिया, आप लोगों ने ये स्किल सीखी हुई है, आपको जो है $20 में मैं बहुत कम बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। ठीक है, आप जिस बंदे से सीख रहे हैं, मैं खुद सेलर हूँ, मैं खुद जो है मार्केट में काम कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको बहुत भी कम होना, आपको जो है 25-30 परचेज आ गई, 25 कर लेते हैं। ठीक है, $20 जो है आपका प्रॉफिट है, तो 20 यहाँ पर जो है इसको 25 से जो है मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर समझो $500 आपको प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, आपको सेल ज्यादा आएगी क्योंकि वो प्रोडक्ट की प्राइस तो कस्टमर वो जंबील हमारा रख रहा है, आपको सेल ज्यादा आएगी। मीन के $500 हमें प्रॉफिट बन रहा है अगर हमें 20 डेली बजट में हमें जो है $20 में परचेज आती हैं। अब इस 500 में से आप वो एड की कॉस्ट काट लो डेली अपनी। तो इस तरह से आपने जो है बजट देना होता है। तो ये बजट पर भी अगर मैं आपको गाइड करूं तो काफी लंबी हो जाएगी क्लास, तो ये आप जब खुद करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। मीन के अगर 35 दरम तक का प्रोडक्ट बन रहा है ना प्रॉफिट के साथ आपके, तो उसका आप $20 जो है बजट दे सकते हो। अभी मैंने यहाँ पर जो है 70 लगाया, मीन के मैंने यहाँ पर 70 दरम लगाया, तो मैं यहाँ पर $30 अपना बजट दे रहा हूँ। सही है। अच्छा, नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर और कुछ आपने नहीं करना, जस्ट आपने जो है कंपेन लेवल पे अपना बजट लगाना है। ठीक है, यहाँ पर अगर ये सिलेक्टेड ना हो हाई वॉल्यूम तो आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कैटलॉग को ऑफ कर लेना है, कंपेन लेवल पे और कुछ नहीं करना। इसके बाद है एड सेट लेवल। सही है, एड सेट लेवल पे हमने क्या करना है, यहाँ पर अगेन अपने एड का नेम लिखना है। वहां पर तो हमने वॉच कंपेन लिखा, कंपेन का नेम लिखा, अभी यहाँ पर हम एड का नेम लिखेंगे। अब हम चलाना चाह रहे हैं ब्रॉड एड। ठीक है, इस एड सेट को हम ब्रॉड बना रहे हैं, मीन के पूरे यूए या पूरे के से में हम टारगेट करना चाह रहे हैं। तो इस कंपेन का हम यहाँ पर कर लेंगे वॉच, यहाँ पर ब्रॉड एड। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, नीचे कन्वर्जन होगा तो हमें वेबसाइट पे हमें कन्वर्जन लानी है भाई। ठीक है, हमें ऐप या ये चीजें नहीं करनी, हमने वेबसाइट पे लानी है। ठीक है, इसके बाद सेकंड हम नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका पिक्सल होगा। ठीक है, तो अभी पिक्सल जो है इसका कनेक्टेड है, बट यहाँ पर जो है कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो आप जो है अपना यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन सेलेक्ट करके पिक्सल ऑटोमेटिकली यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, नीचे आप आओगे तो यहाँ पर अब स्टार्ट डेट और एंड डेट है। अब स्टार्ट डेट और एंड डेट आपने क्या करना है, देखो स्टार्ट डेट अगर आप यूई में कर रहे हो ना, तो आपने यूई के दोपहर के 3 बजे जो है आपने अपना कंपेन एक्टिव करना है। सही है, वो यहाँ पर आपने 3 बजे का टाइम, मीन के अभी मैं अपने लिए एड एक्टिव कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं फ्री हुआ हूँ, तो अभी मेरे यहाँ तो रात के 1 बजे, तो मैं यहाँ पर चेक करूंगा दुबई में भी क्या टाइम है। सही है, उस हिसाब से मैं डेट लगाकर, कल की डेट लगाकर मैं दोपहर 3 बजे यूई के रख लूंगा। सही है, और एंड डेट मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा। क्यों, देखो आपने देखा होगा अब एक बंदे ने ऐड रन किया, वो फरवरी से ऐड चला रही है, वो जनवरी से अभी तक ऐड उसका एक्टिव है ऐड लाइब्रेरी में। क्यों, क्योंकि उसने अपनी एंड डेट सेलेक्ट नहीं की। वो जो है फिर मतलब आप देखो एक बार एक्टिव कर लो ना, पब्लिश कर लो, आप 2 मिनट बाद भी बंद कर सकते हो। ठीक है, वो आप बंद कर सकते हो, उसको ऑन ऑफ कर सकते हो, कंपेन को मैनेज कर सकते हो, आपका बजट आपके ऐड अकाउंट में रह जाएगा, आपके अकाउंट से कट होके। ठीक है, बट यहाँ पर एंड डेट आपने नहीं लगानी। नीचे आ जाने नीचे जब आ जाओगे तो यहाँ पर ऑडियंस का ऑप्शन होगा। ऑडियंस के ऑप्शन में आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है ऑडियंस के ऑप्शन में आपने नीचे आ जाना है, और सबसे पहले जो है प्लेसमेंट वगैरह सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर जो है ऑडियंस में आपने लोकेशन है, तो सबसे पहले मैं लोकेशन जो है यूएई की कर लेता हूँ। सही है, यहाँ पर जो है पाकिस्तान सेलेक्टेड है, तो मैं इसको जो है हटाकर यहाँ पर क्लिक करके इसको मैं यूएई कर लूंगा। क्या कर रहा हूँ, मैं पूरे यूएई में टारगेट कर रहा हूँ, मैं ब्रॉड एड चला रहा हूँ, तो मैं यूनाइटेड अरब इमारात जो है यहाँ पर मैं ये सेलेक्ट कर लिया। सही हो क्या, और यहाँ पर ये पाकिस्तान जो है इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, ये ना हो कि आप मतलब यूएई में भी चला रहे हो, पाकिस्तान में भी चला रहे हो, तो वो फिर आपका बजट जाया हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखना है कि यार मैंने यूएई सेलेक्ट किया हुआ है। वो जब हम नैरो टारगेटिंग करते हैं, हम डिफरेंट कंट्रीज कैसे, सिटीज कैसे सेलेक्ट करते हैं, इंटरेस्ट, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, अभी इसको देख लो कि मैं ब्रॉड एड सेट बना रहा हूँ, तो पूरे यूएई को मैंने टारगेट किया। सही है, ये आप देख सकते हो। अच्छा, नीचे आता हूँ मैं, यहाँ पर अब जो है क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर अब एज ग्रुप है, तो एज ग्रुप 18 ही रहे हमारा। इससे नीचे हम आएंगे तो यहाँ पर जो है इसको सेव करेंगे।
सही है। तो ये आप देख सकते हो, आपको बताएगा कि आप लोकेशन यूनाइटेड अरब इमारात है, 18 एज है। अब यहाँ पर एज जो है 18 से 65 मुझे क्यों बता रहा है, तो मैं इसको सेव करूंगा। ठीक है, सेव करने के बाद इसको मैं जो है एडिट पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर ये जब सेव हो जाएगा ना, तो यहाँ पर एडिट पर मैं क्लिक करूंगा। तो जब मैं एडिट पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर भाई ऐसा काम करते हैं ना कि क्लास, ये मैं लेक्चर सेव करता हूँ और अगेन यहीं से कंटिन्यू करते हैं। सही है, क्योंकि 5 मिनट क्लास में रहते हैं और मैं ये काफी डीप चला गया हूँ और आपको आगे भी जो है समझाना है एडसेट बनाकर, तो दोबारा से रिकनेक्ट करते हैं। सही हो गया भाई, 10 मिनट में दोबारा से रिकनेक्ट करते हैं। 40 मिनट की जो है मीटिंग क्लास की टाइमिंग होती है। और आप सब मतलब ये तैयब भाई भी जो है अपने भाई हैं और हमजेब भाई, तो आप लोगों के साथ मैं थोड़ा सा डीप चला गया हूँ। मतलब जो क्लाइंट होते हैं उनके साथ तो मैं 40 मिनट में ही निपटाता हूँ, खत्म करता हूँ। तो आपके साथ दोबारा से रिकनेक्ट करते हैं, यहीं से जो है आगे जाते हैं। ये लेक्चर यहाँ पर सेव करता हूँ। सही हो गया।